तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 300 सीटें 230 मध्य प्रदेश की और 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, जहां पर मतदान लगातार जारी है। छिटपुट परेशानियों के साथ थोड़ी थोड़ी चुनौतियां, वोटिंग परसेंटेज को कुछ एक रोक जरूर रही है, लेकिन इसे आगे बढ़ाना है, ये जनता ने ठाना है निश्चित तौर पर। और अब मतदान बढ़े, इसी रफ्तार से बढ़े जिस रफ्तार से न्यूज़ 18 अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि लगातार इस प्रयास में हम हैं कि हर जगह का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएं। कई बार मतदान को लेकर जानकारी, कई बार अप्रिय घटनाएं भी, लेकिन महासंग्राम 2023 को लेकर जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका पूरा हक है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिमनी से ही मिल रही है। मुरैना युवक ने मतदान से रोकने का आरोप लगा दिया है। लगातार इस तरह की खबरें। दिमनी सीट पर फिर विवाद की खबर है। मुरैना की दिमनी सीट, हाई प्रोफाइल सीट, केंद्रीय मंत्री मिरघान गांव का यह पूरा मामला है। मिरघान गांव में फिर से विवाद हुआ है। केंद्रीय मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर यहां से मैदान में है। तोमर बनाम तोमर की लड़ाई इस विधानसभा क्षेत्र में तोमर वोटर निर्णायक होता है। अब एक युवक ने मतदान से रोकने का आरोप लगा दिया है। दिमनी से ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिमनी सीट पर फिर विवाद। और सुबह हमने देखा था इसी सीट पर जब पथराव हुआ था ललित, तो उस वक्त काफी देर तक अव्यवस्था का माहौल बना रहा। पुलिस को मैदान में उतरकर पोलिंग बूथ से आगे भी कुछ पुलिस कर्मचारियों को आना पड़ा। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। पथराव हुआ था और पथराव में 2 लोग घायल हुए थे। और एक बार फिर ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा, जहां पर एक शख्स ने मतदान से रोकने का आरोप लगाया, फिर उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने वहां पर विरोध करना शुरू किया। ये देखिए, उस दौरान जब वहां पत्थरबाजी शुरू हुई एक बार फिर से, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर, मिरघान गांव में एक बार फिर विवाद देखने को मिला पोलिंग बूथ पर। विवाद की तस्वीरें हम लगातार यहां पर आशीष देख रहे हैं, पर यह भी देखिए कि प्रशासन की कितनी ज्यादा सक्रियता है कि अगर स्थिति बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है या कहीं भी थोड़ा सा भी अंदेशा ऐसा लग रहा है, तो प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, व्यवस्था को संभाले हुए है कि किसी भी तरह से मतदाता को कोई तकलीफ ना हो। एक युवक ने मतदान किया, वापस लौटते समय इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है। इस बात की भी जानकारी इसी व्यक्ति की तरफ से बताया गया है कि मतदान करने से रोका जा रहा है। मतदान कर लौट रहे युवक से मारपीट की घटना, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल अंचल, शुरुआत से इस बात का जिक्र है कि पथराव हो रहा है, हंगामा हो रहा है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अपडेट दीजिए इस घटना को लेकर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौका वारदात पर मौजूद हूं, जहां ये पोलिंग बूथ पर ये घटनाक्रम हुआ था। वहां पर अब एसपी और बड़े दलबल के साथ यहां पहुंचे हुए हैं और जो लोग यहां पर ड्यूटी पर तैनात थे उन अफसरों को हिदायत दे रहे हैं कि आने वाले समय जो 4-5 घंटे और बचे उसमें इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने कहा है कि इस पोलिंग बूथ पर निर्विवाद तौर पर जो मतदान हो, इसके लिए अतिरिक्त बल जो है वो यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी पूरे गाँव में घूमकर जो है वो देखा जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व तो गाँव में जमा नहीं है, एक ही घर में कुछ ज्यादा लोग जमा नहीं है। इस तरह की जो तस्दीक जो है वो एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। जो फोर्स है उसको भी निर्देश दिए गए कि जो लोग मतदान करना चाहते हैं उनको बाकायदा घर से निकालकर मतदान कराया जाए, लेकिन जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो उपद्रव कर सकता है या मतदान करने के बाद आसपास घूम रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके वापस घरों में भेजा जाए। ये हिदायत जो है वो एसपी खुद दे रहे हैं। तो जिस तरीके से घटनाक्रम पहले एक बार सुबह पेश आया था, जिसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ था और पथराव की घटना का वीडियो भी सामने आया था, और अब एक बार फिर जो है वो विवाद हुआ है। वोट डालकर जो युवक जा रहा था उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद ये पूरा विरोध हुआ। वाकई विरोध की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार जिस तरह शैलेंद्र सामने आ रही हैं, आखिर क्या मारे वहां पर वोट प्रतिशत पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? लोगों में क्या डर का माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं बूथों पर है, ये भी बताइए जरा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, जिस तरीके से लगातार एक ही पोलिंग बूथ पर अगर विवाद होगा तो निश्चित तौर पर जो आम मतदाता है वो जरूर मतदान करने से आने से बचता है, क्योंकि देखिए विवाद की स्थिति जब बनती है और पथराव या लाठी डंडों से जब हमले होते हैं, तो जो आम मतदाता है वो ऐसे भय भरे माहौल में मतदान करने के लिए नहीं आना चाहता है। हालांकि इस बात का मैंने जिक्र किया कि एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, गाँव में वो मौजूद हैं, गाँव में, और गाँव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो लोग भी मतदान करना चाहते हैं वो मतदान कर सकते हैं। ठीक शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वोट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कितना आश्वस्त है चुनाव को लेकर घंटों में देखें तो? देखिए, एक तो त्योहार है, दूसरा धान कटाई है। सारे लोग अपने गांव में हैं, अपने घरों में हैं। शहर वाले भी कहीं गए नहीं, क्योंकि
परसों ही त्यौहार खत्म हुआ है, कल का गैप हुआ और आज मतदान करना है। इसे मतदान जबरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब, बीजेपी भी दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी लोग। कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं होगा। लेट वोटिंग के लिए आए हैं, क्या इसका असर भी है कि स्लो परसेंटेज है और राज्यों की तुलना में? नहीं, अच्छा परसेंटेज है, आप पता करें, कहीं कहीं 30-40% हो गया, बहुत बढ़ गया। तो अजीत जोगी के आने से क्या लग रहा है? अजीत जोगी तो अमित जोगी उनके बेटे। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल साथ में घूमे भी थे, देखिए। आपको परेशान किया? अरे एक तरफा है, यहाँ तो दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है? अरे कोई परेशानी, यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला एक तरफ भी कह चुके हैं सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं, मतलब। हाँ, बोलो तो है, तो जब वो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सर चले जाओ बस, अब तो किसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और ये डायलॉग जिसकी बहुत चर्चा हुई, दरअसल काका भतीजा, चाचा भतीजे की लड़ाई के तौर पर इसे देखा गया और एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। अगर इन इलाकों में जाएं, पाटन के कुम्हारी गांव में आप जाएं तो हर कोई सहपाठी है, कोई किसी का रिश्तेदार है। इसी तरह से विजय बघेल और भूपेश बघेल लोग इन दोनों को जानते हैं। और ये तस्वीरें टीएस सिंहदेव मतदान करने के लिए पहुंचे, मतदान की अपील इसके जरिए भी उन्होंने की और लगातार उत्साह भी आप देखेंगे तमाम राजनेताओं में। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनते हुए भी आपने देखा पूरी मुस्कुराहट के साथ, पूरे उत्साह के साथ ये अपील उनकी तरफ से भी की जा रही थी कि मतदान हो। अलग अलग जगह के वोटिंग परसेंटेज पर भी उनका रिएक्शन कि भरपूर मतदान होने की पूरी उम्मीद। और ये टीएस बाबा को आप देखिए, मतदान करने के लिए पहुंचे थे, यहाँ पर अपील करते हुए लगातार मताधिकार का प्रयोग करने का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया अपने अलग अलग बयानों में। और इसी प्रकार से हर एक राजनेता का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, तुलसीराम सिलावट पहुंचे, हर एक दिग्गज की तरफ से यही अपील कि मतदान बड़ी संख्या में लोग करें। और यही अपील न्यूज 18 भी लगातार कर रहा है। और सेल्फी लेना ना भूलें, लगातार हम आपसे ये कह रहे हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मतदान के बाद ली गई सेल्फी जरूर पोस्ट करें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने का तो मौका है ही, लेकिन साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष उदाहरण इस बात का कि आप जो सवाल पूछते हैं वो पूछने का हक भी आप रखते हैं। बिल्कुल। और चूंकि अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, 4 से 5 घंटे लगभग। और इस बीच एक बड़ी खबर, जौरा के खिडोरा गांव में विवाद हो गया। मुरैना में एक बार फिर से बवाल की तस्वीर, मुरैना में एक बार फिर से बवाल की खबर। पुलिस सुरक्षा में मतदान केंद्र में बवाल, प्रशासन ने और पुलिस बल यहां पर भेजा है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। मुरैना में तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। हम सुबह से ही तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। एक और तस्वीर निकल करके आई है, यहाँ पर पथराव, लाठीचार्ज जो हुआ है, लाठीचार्ज का वीडियो भी अब सामने आया है। पथराव की तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी। सुबह से ही हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। जौरा के खिडोरा गांव में यहाँ पर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस सुरक्षा में मतदान केंद्रों पर पुलिस पूरी तरह से जो है वहां पर बनी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। फिलहाल के लिए मतदान रोका गया है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार हम तनाव वहां पर देख रहे हैं, विवाद देख रहे हैं, पथराव देख रहे हैं और अब लाठीचार्ज भी हुआ है जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो चुनावी वक्त हो, चाहे वो काउंटिंग का दिन हो या वोटिंग का दिन हो, जौरा का नाम, मुरैना के जौरा का नाम जरूर सामने आता है। एक बार फिर जौरा से ही ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। फिलहाल मतदान रोका गया है, लेकिन जल्द ही हालात काबू में होंगे और तत्काल मतदान शुरू करवाया जाएगा। पथराव और लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सामने आया है। जौरा के खिडोरा गांव का ये मामला है। इससे पहले भी मुरैना की तस्वीर, लोगों को वोटिंग करने से रोके जाने की शिकायत, हंगामा, उपद्रव, उत्पात की तस्वीरें लगातार मुरैना से आ रही हैं। खासतौर पर मुरैना का दिमनी जो इस वक्त हॉट सेंटर बना हुआ है, हॉट पॉइंट बना हुआ है। अब मुरैना के जौरा से बड़ा अपडेट आपको बता दें, फिलहाल मतदान को रोकना पड़ा है। मुरैना के जौरा में पथराव और लाठीचार्ज, पथराव की स्थितियां बन गई और आखिरकार
खिडोरा गांव में हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस की सुरक्षा में मतदान केंद्र, मतदान दल सभी सुरक्षित हैं, अच्छी बात ये। और पुलिस बल आसपास के थाना इलाकों से एहतियातन भेजा जा रहा है। फिलहाल मतदान को सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया गया है और इसके बाद जैसे ही हालात काबू में होंगे, जैसे ही हालात सामान्य होंगे, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौरा के खिडोरा गांव का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फिर से बवाल की तस्वीरें मुरैना से देख लिया जाए। पिछले कुछ घंटों में 5 से 7 बड़े घटनाक्रम आ चुके हैं और लगातार इस पूरी खबर पर तो नजर है ही हमारी, लेकिन ये बवाल, ये कोलाहल, ये मतदान के दौरान लाठीचार्ज और पत्थरबाजी, ये कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है। और जो मत प्रतिशत चुनाव आयोग की तरफ से लगातार प्रयास ये रहता है कि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। और लगातार चर्चा का भी दौर जारी रहेगा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। भोपाल से अभिनव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे। अभिनव जी, पहला रिएक्शन, वोटिंग परसेंटेज अभी ठीक ठाक चल रहा है, स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, क्या क्या कारण मान सकते हैं सर? ठंड ज्यादा है, धीरे मौसम जैसे थोड़ा गर्म होगा तो शायद परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए, न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं प्रदेश की पूरी जनता से मांग करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। लोकतंत्र का पर्व है आज और इसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, आज की युवा, महिलाएं, सभी को। और रही बात वोटिंग बढ़ेगा, मेरे को लगता है कि सुबह थोड़ा आज ठंडा मौसम था पूरे प्रदेश में, तो जाहिर है कि थोड़ा सा स्लो वोटिंग हुआ होगा। लेकिन प्रदेश में जो अभी हवा बनी हुई है और जो देखने को मिल रहा है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि जनता में उत्साह है। मैं भी वोट डालने गया था सुबह 7 बजे, मैंने भी वोट डाला। उसके बाद लगातार डिबेट्स में हूँ और रुझान जो देखने को मिल रहा है 18-20 साल की जो एक मतलब ये समझिए भ्रष्टाचार और युवा जिस तरीके से बेरोजगार है, महंगाई और संविदा कर्मचारियों के मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों की समस्या, ये सारी बातें जो हैं एक निचोड़ है और ये सामने आ रहा है। तो बाकी और भी कुछ बातें हैं, जैसे आप देखेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो जिस तरीके से पूरे घर घर में बच्चे के पास है और सब ये बात कर रहे हैं कि 10-10 हजार करोड़ के नेता 20-20 साल में इनकी खेती किसानी कनाडा में हो रही है, तो ये क्या हो रहा होगा? ईडी सीबीआई जांच नहीं करती है, वैसे तो सब जगह चली जाती है। तो ये सब जो मिलजुल कर जो मुद्दे बन रहे हैं, ठीक है, उससे जनता अब चाहती है कि लौटेंगे आपके पास। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वंदना जी, एक तो क्विक रिएक्शन अभी तक के परसेंटेज पर, वोटिंग परसेंटेज पर, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं तोमर के बेटे के वीडियो पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जब जहां पे भी मतदान हो रहे हैं, जिस भी बूथ पे मतदान चल रहे हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई दिख रहा है तो वो है हमारी लाडली बहनें, हमारी महिलाएं। पहले क्यों हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलकर इतना वोट नहीं डालती थी, अब क्यों वो संख्या बल बढ़ गया है? उसका कारण है क्योंकि महिलाओं को समझ में आ गया है उनकी महत्ता, किस प्रकार से वो प्रदेश की प्रगति के विकास के लिए उनका योगदान जरूरी है। इसलिए हमारी जो मतदाता हैं बहनें, वो बाहर निकल कर आ रही हैं। और आपने देखा है कि 11 बजे तक, जबकि वो सबसे ज्यादा उनका महिलाओं का काम का समय होता है, तब तक भी सबसे ज्यादा महिलाएं बूथों पर दिखी। तो ये सिर्फ लाडली बहना जैसी हमारी जो शुभंकर योजनाएं आ रही हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, जिससे हमारी बहनों को समझ में आ रहा है कि प्रदेश के विकास के लिए उनका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए वो जाकर मतदान कर रही हैं। और अभी आप देखिएगा 5 बजे तक जब मतदान होंगे तो सबसे ज्यादा अगर इस बार परसेंटेज किसी का होगा तो वो हमारी लाडली बहनों अर्थात महिलाओं का होगा। बहुत अच्छी बात। महिला वोटर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेंगी इस मतदान में। वंदना जी, इसमें एक और एड ऑन करना चाहिए कि लाडले जो युवा हैं, उनका रोजगार वो एक लिए आपके लिए बड़ी चुनौती बना रहा। इसके अलावा जो लाडले कर्मचारी हैं जो चयनित होकर नियुक्ति की राह देख रहे हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए थी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट क्यों दिया जाना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगी। लाडली लक्ष्मी के भविष्य के लिए, लाडली बहना के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए, संबल की बहाली के लिए, गेहूं धान की भाव में उछाल। रोल चलिए। ये किसका कैमरा है? इतना मुंह में बिल्कुल पीछे करो। पूरे प्रदेश में कैसे करेगा यार?
कर रहा है? पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। ये माइक नीचे रख रहे हैं। धन्यवाद। सर आपने करने के लिए आए आप 12 बजे के करीब, तो क्या माहौल कोशिश की जा रही थी कि नकुलनाथ का भी रिएक्शन आ सके। दिग्विजय सिंह से सवाल बहुत लंबे किए गए, आंसर बहुत छोटा सा था कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। नकुलनाथ क्या कह रहे हैं? मुझे फोन आया था कि महिलाओं को धमकाया जा रहा है, उनको गालियां बकी जा रही है, इसलिए मैं वहां गया था। सर किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं? जिस तरीके से मतदान चल रहा है 30% लग रहा है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगह से हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, और बड़े नेताओं का जो मतदान का अपना करने के बाद जो संदेश है वो लोगों तक क्या जा रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं कि वो कहाँ दिख रहे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि करते आ रहे हैं कि ना सिर्फ वीआईपीज बल्कि हर एक आम मतदाता भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि इस बात का लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का वोट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और जीत को लेकर तो लगातार तमाम पार्टियां दावा करती ही आ रही हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी चिंता कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्हें आशा है कि त्योहारी सीजन है और बहुत सारे लोग अपने गांव पहुंचे हैं, हो सकता है कि परसेंटेज में अच्छा खासा उछाल आप शाम तक देखें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मीडिया से तो रूबरू हो ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रजातंत्र की अच्छी तस्वीर है, प्रजातंत्र की अच्छी तस्वीर है, प्लान में प्रजातंत्र की अच्छी तस्वीर है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें सरकार ने जो व्यवस्था दी है सबको समान अधिकार है और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था दी है उसका हम लोग पालन करते हैं। लोकसभा में इस बार कितना होगा कांग्रेस का अपना? मैं थोड़ी मार रहे हो सर, आप कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। देखो ना पीछे करो कैमरा। एक बात साफ पीछे कर कैमरा। इसे कहाँ पीछे करूँ, पीछे से तो धक्का लग रहा है। वही लोग हैं जो 20 क्विंटल तो मान नहीं रहे थे, इन्होंने 21 का वायदा कर हो गया। जी जिसका अड़ते जाओ यार, जाओ अभी जिसका हो गया। वो क्या सोचते हैं ये जानने की होड़ भी आप इसे कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दावा तो करते आए, अलग अलग प्रदेशों में भी जब चुनाव होते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं और उसी के चलते अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस को जीत मिली है, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन उनके खुद के प्रदेश में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो उनके मुताबिक बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावे भी जिन्हें भी वो सिरे से खारिज करते हुए नजर आते हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर हालांकि चिंता चूंकि अलग अलग जिलों में बनी हुई है, कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन है, जल्द से जल्द वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। शाम तक इसी रफ्तार के साथ अगर वोटिंग होती है तो 70 से 80 पार कर सकते हैं। और जब सीट को लेकर भी सवाल पूछा गया, सीधे सटीक कॉन्फिडेंटली कहा 75 से कम कुछ नहीं। और सीधे और सटीक जवाबों के लिए ही अवंतिका जाने जाते हैं। जब भी मीडिया के लोग उनके बीच में पहुंचते हैं, सवाल करते हैं, तो तल्ख टिप्पणी तो वो करते ही करते हैं, पर बहुत आराम से अपनी बातों को भी रखते हैं। कोई जवाब से
भारतीय जनता पार्टी का वो व्यापार है, तो वोट भी हमारे और वोट और कौन सी घोषणा सबसे ज्यादा इस बार से स्थितियां बदली हैं, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी जांच चल रही है, बहुत सारा प्रचार हो रहा है, बहुत सारी गारंटी दी जा रही है। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों से लेकर चाय की दुकानों तक पर चर्चा है। अब वो जो चर्चाएं हैं वो सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं तो सबसे बड़ा चेहरा जिन्हें कहा जा रहा है, जो बार बार बात निकल कर आती कि हमारा दूल्हा भूपेश बघेल, आपका दूल्हा कौन? तो जाहिर तौर पर दूल्हे से ही सवाल पूछा जा रहा है कि जो बारात है वो वोट में तब्दील हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग आंकड़े हैं, तो अलग अलग ये बयान भी, तस्वीरें भी हम लगातार बता रहे हैं और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी सवाल जवाब के सिलसिले जारी हैं। बिल्कुल, और सवाल चूंकि बनता भी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के, अभी चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोर लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश है, तो मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी 2018 के आंकड़े दोहराने की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता से यहाँ सवाल जरूर बनता है। मैं आऊंगा आपके पास सर, थोड़ी सी यहां पर मजबूरी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना पड़ेगा और चर्चा आपसे बनाए रखेंगे, जारी रखेंगे, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें। जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज
मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ से। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ से। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मुकाबला नजर आ रहा है वहाँ से। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।